नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान समाचार पर, जहां हम आपको राजस्थान की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएं। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए राजस्थान की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। चित्तौड़गढ़ और धौलपुर जिलों में 500 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने वर्षों से कब्जा किया था, जिसे अब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में चारागाह की 400 बीघा जमीन पर कब्जा था, जिसे प्रशासन ने हटाया। यह कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा की गई, जिसमें जेसीबी और ट्रैक्टर का उपयोग किया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है यमुना जल समझौता पर विवाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यमुना जल समझौते को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने इसे राजस्थान के साथ छल करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य के हितों की अनदेखी करते हुए हरियाणा को लाभ पहुंचाया है। नए समझौते के मुताबिक हरियाणा को पहले पानी मिलेगा और बाद में अगर पानी बचा तो राजस्थान को मिलेगा। उनका कहना था कि यह समझौता राजस्थान के हितों के खिलाफ है। अगली सबसे बड़ी खबर है आमेर किले में हाथी सवारी का किराया घटा। जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किले में पर्यटकों के लिए हाथी सवारी का किराया 1000 रुपए घटाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। पहले यह किराया 2500 रुपए था, जो अब पर्यटकों के लिए सस्ता हो गया है। यह कदम पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और हाथी सवारी को सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इस फैसले से हाथी पालकों में नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि पहले किराया बढ़ाने के बाद पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी। अगली सबसे बड़ी खबर है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बयान। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आयोजन में कहा कि ठाकुर जी सब देख रहे हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं की आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में बदलाव आया है, जिससे हर एक पैसा जनता तक पहुंचता है। उनका यह भी कहना था कि 2014 से पहले जरूरतमंदों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते थे, लेकिन अब 1 रुपये का पूरा 1 रुपये जनता तक पहुंचता है। अगली सबसे बड़ी खबर है बालोतरा रिफाइनरी पर राजनीतिक विवाद। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बालोतरा रिफाइनरी का निरीक्षण किया, जिससे राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने रिफाइनरी के निर्माण में 5 साल बर्बाद किए और अब अंतिम समय में इसे पूरा करने का दावा किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि उन्होंने खुद 2013 में रिफाइनरी के शिलान्यास के दौरान इसे पूरा करने का वादा किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस परियोजना को अपनी कार्य प्रणाली से बाधित किया। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में मौसम का बदलाव। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 12 और 13 जनवरी को जयपुर सहित कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद 15 और 16 जनवरी को राज्य के पूर्वी हिस्से में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। 17 से 23 जनवरी के बीच बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यह मौसम बदलाव राज्य के लोगों के लिए ठंड और कोहरे के रूप में चुनौती बन सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थानी भाषा में शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ये मामला एक याचिका के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया कि 4 करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को इस भाषा में शिक्षा नहीं दी जाती। याचिकाकर्ता का कहना था कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना जरूरी है। अगली सबसे बड़ी खबर है नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। समरावता में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में उनकी जमानत याचिका को दूसरी बार भी खारिज कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 54 लोगों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। उन्हें अब जेल में और समय बिताना होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है फेपो प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड 16 जनवरी को जारी करने का ऐलान किया है। परीक्षा 19 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए उम्मीदवार आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ महापड़ाव। राजस्थान के बूंदी जिले में किसानों ने माधोराजपुरा इलेक्ट्रिकल ग्रिड को निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 20 जनवरी को अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर
पर बैठेंगे। ये आंदोलन राज्य सरकार की प्राइवेटाइजेशन नीतियों के खिलाफ है। अगली सबसे बड़ी खबर है उदयपुर में स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। इसमें देश विदेश के कलाकारों द्वारा कहानियां सुनाई जा रही हैं। यह फेस्टिवल कहानी कहने और सुनने की पुरानी कला को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। 1000 स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में बैंक लूट और चोरी। करौली जिले के हिंडौन स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट हो गई। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे के बल पर लूट को अंजाम दी। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले में भी एक बैंक से 50,000 रुपए की चोरी की घटना हुई है। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में ट्रांसफर पोस्टिंग डेडलाइन बढ़ाई गई। राजस्थान में विभिन्न विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया गया है। पहले यह डेडलाइन 10 जनवरी थी। हालांकि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग पर अभी भी प्रतिबंध लागू है। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में 30 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़। जयपुर पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये ठग फर्जी बाबा बनकर और गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस गिरोह से संबंधित 8 अलग अलग ठगों और 4 फर्जी कॉल सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की है। अगली सबसे बड़ी खबर है रोहिणी महोत्सव की मंजूरी रद्द होने पर गुस्सा। बाड़मेर में आयोजित होने वाले रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल की अनुमति रद्द होने पर रविंद्र भाटी के समर्थकों में गुस्सा है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम की अनुमति रद्द की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है जोधपुर में लवली कंडारा केस सीबीआई जांच। जोधपुर में हुए हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा के एनकाउंटर की जांच अब सीबीआई करेगी। यह एनकाउंटर 13 अक्टूबर 2021 को हुआ था और इसके बाद लवली के परिवार ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और कुछ पुलिस कर्मियों को इस मामले में नामजद किया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है समोसे में ब्लेड का टुकड़ा। टोंक जिले के निवाई कस्बे में स्थित एक मशहूर हलवाई की दुकान से खरीदी गई समोसा में शेविंग ब्लेड का टुकड़ा निकला, जिससे ग्राहक बहुत हैरान हो गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और अपनी टीम के साथ दुकान पर पहुंचकर समोसे, ब्लेड के टुकड़े और चटनी के सैंपल लिए। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि दुकान में मिठाइयां खुले में रखी थीं, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। विभाग ने सैंपल भेज दिए हैं और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद शहर भर में दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है नाहरगढ़ किले पर तेंदुआ और उसके शावक। जयपुर के प्रसिद्ध नाहरगढ़ किले के पार्किंग एरिया में शनिवार सुबह तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ देखा गया। यह घटना पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचक थी, क्योंकि तेंदुआ और उसके शावक को इतने पास से देखना दुर्लभ होता है। पर्यटकों ने तेंदुए की फोटोग्राफी भी की। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह इलाका वन्य जीवों का क्षेत्र है और यहाँ तेंदुए अक्सर देखे जाते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को तेंदुए से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। अगली सबसे बड़ी खबर है पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए एक मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। कमेटी जल्द ही अपनी पहली बैठक करेगी और इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करेगी। इसके परिणाम स्वरूप पंचायतों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है आसाराम की मुश्किलें बढ़ी। यौन शोषण के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गुजरात पुलिस ने उनके एक यौन शोषण मामले के गवाह की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी 10 साल से फरार था और कर्नाटका के एक आश्रम में छुपा हुआ था। इस गिरफ्तारी से आसाराम के खिलाफ चल रहे मामलों में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रमुख मैनेजर से 8.5 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की। ये नकदी रिश्वत के रूप में ली गई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी ने कोहाला टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान इसे जब्त किया। अधिकारी ने बताया कि अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर है जोधपुर में 17 स्कूलों का बंद होना। राजस्थान सरकार ने जोधपुर जिले के 17 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, जहां छात्र संख्या 0 थी। इनमें से कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या बेहद कम थी और कुछ स्कूल सुबह शाम की 2 पारियों में चल रहे थे। कुल मिलाकर राज्य भर में 190 स्कूलों को बंद किया गया है। इन स्कूलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो सके। अगली सबसे बड़ी खबर है हनुमान बेनीवाल, जो राजस्थान में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ हैं, ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी आम
आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगी। बेनीवाल ने कहा कि केजरीवाल ने जाट समाज के लिए आवाज उठाई है, इसलिए उनकी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेगी। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। इसके साथ ही बेनीवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस को भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी एक ही तरह की पार्टी हैं। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का दिमाग कचरे से भरा हुआ है।